नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में अब वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। चुनावों को लेकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में पार्टियां लगी हुई हैं। इसी को लेकर 6 में से कई ऐसी सीटें भी हैं जो काफी हॉट सीट मानी जा रही हैं, जिनको लेकर सियासी खींचतान भी तेज हो गई है। पार्टियां उस सीट को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट की, जिसको लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। ये सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के विधायक से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट को हनुमान बेनीवाल का गढ़ भी माना जाता है। वर्ष 2008 से सिर्फ आरएलपी के उम्मीदवार ने ही इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार बेनीवाल के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने मतदाताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है और इसी रणनीति के चलते मिर्धा परिवार अटैकिंग मोड पर भी नजर आ रहा है, जिससे खींवसर में सियासी पारा बढ़ गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा हाल ही में मीडिया से मुखातिब भी हुई थी और उन्होंने बिना हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना बड़ा आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा कि खींवसर उपचुनाव में इस बार हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से बरगलाना शुरू कर रखा है, उसे देखकर सुनकर लगता है कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसलिए ही अनगढ़ बयान दे रहे हैं। तेजा दर्शन के नाम पर वो जहां पहुंचे थे, लेकिन मंच पर जाकर एक धार्मिक सभा को उन्होंने राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है और इसी वजह से उनका वहां विरोध भी हुआ और जिन्हें वहां से भाग छूटना भी पड़ा था। इसी के साथ इतना ही नहीं, ज्योति मिर्धा के साथ हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए उनके चाचा भी काफी शामिल हैं। बता दें कि हनुमान बेनीवाल को लेकर उन्होंने भी हाल ही में कटाक्ष किया है, जिस बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि रिचपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को अमर बकरे की उपाधि दे दी थी। उन्होंने कहा कि अगर इस बार हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं हारते हैं तो मैं उसे अमर बकरे की उपाधि दूंगा, क्योंकि फिर वे अमर हो जाएंगे। अब ये जनता के हाथ में है कि उसको अमर रखना है या फिर क्या करना है। अमर बकरा उसे कहते हैं जो गांव में घूमता है, बड़ा लंबा तगड़ा होता है और उसके कानों में सोने की बालियां भी होती हैं। अब जनता बाजार से वह बालियां लाकर उनके कानों में पहनाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब जब जनता के हाथ में है, मैं कैसे बता सकता हूं उसको अमर रखना है या फिर नहीं रखना। जनता ही उसको कुड़क डालेगी और मंदिर छोड़ेगी या कंकड़ डालेगी, ये जनता का निर्णय होगा। अब खैर ये देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल के गढ़ में ज्योति मिर्धा अपना परचम लहराएगी या फिर नहीं। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।